हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। यहाँ पर हमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ मूलभूत बातें पता होनी चाहिए ताकि हम इसमें आने वाले प्रश्न को आसानी से समझ सकें और उसको हल कर सकें। तो इस ग्राफ पर ये दो लाइनें हैं, ये क्षैतिज लाइन है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रखा है। हम इसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसको दर्शाते हैं ओ के द्वारा। अब ये दोनों लाइनों ने एक दूसरे को काटा है मूल बिंदु पर, तो इन्होंने 1 2 3 4 खंड यहाँ बना लिए हैं। यानी कि इस ग्राफ के 4 हिस्से बन गए हैं। इन हिस्सों को हम बोलते हैं चतुर्थांश। इनको बोला जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब है 4 भाग। जब 4 भाग बटे हैं तो इन भागों के नाम हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये इनके नाम हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चौथा है, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनें हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये इसका विपरीत होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। और ये इस वाई का अपोजिट होता है, इसको बोलते हैं वाई डैश। अब यहाँ पर नंबरिंग शुरू होती है। ये जो एक्स होता है, इसकी तरफ इस ओ बिंदु से, जिसको हम शून्य भी मानते हैं, इस शून्य से यहाँ से गिनती शुरू होती है जो प्लस में जाती है। ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और आगे भी जा सकती है। तीर का चिन्ह यही संकेत कर रहा है। ठीक ऐसे ही वाई अक्ष में भी यही नंबरिंग डलेगी। इसके जस्ट पास 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पे 4, उसके बाद यहाँ 5 और उसके बाद आगे भी डल जाएगी। अब ये दोनों धनात्मक अक्ष होते हैं। ये एक्स डैश इसका ऋणात्मक होता है। पहला नंबर यहाँ से -1, -2, -3, -4, -5, -6, 6 तक आगे भी हो सकता है। वैसे ही ये वाई डैश, तो यहाँ पर भी हमें नंबरिंग करना है। -1, ये -2 है, -3, -4, -5, -6। ये नंबरिंग होने के बाद हम यहाँ देखते हैं, तो इस चतुर्थांश में जैसे मान लें कि यहाँ कोई बिंदु है, ए बिंदु। अब ये ए बिंदु हम देखें तो ये एक्स अक्ष में धनात्मक वाली लाइन पर है और वाई अक्ष में भी धनात्मक वाली लाइन पर है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसके निर्देशांक, जैसे मूल बिंदु के निर्देशांक हमने बोला था कि 0 0 होते हैं, वैसे ही इस यहाँ पर जो बिंदु रहेगा उसके भी कुछ निर्देशांक होंगे। इन निर्देशांकों को अपन एक्स और वाई के द्वारा दर्शाएंगे।
पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या y मानते हैं। इस पहली संख्या को भुज बोला जाता है और जो दूसरी संख्या होती है इसको कोटि बोला जाता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो x लाइन है यहाँ पर जो भी नंबरिंग डली हुई है ये सब भुज के अंक होते हैं और y वाले अक्ष पे जितने भी अंक डले हुए हैं इन सबको हम कोटि बोलते हैं। अब जैसे यहाँ प्रथम चतुर्थांश में हम बात करें तो यहाँ पर a बिंदु ये धनात्मक वाले पे आ रहा है और इधर भी धनात्मक वाले पे आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी नंबर डलेगा, जो भी बिंदु होगा, उनके निर्देशांक हमेशा दोनों प्लस होंगे। x के निर्देशांक प्लस और y के निर्देशांक भी प्लस। द्वितीय चतुर्थांश की हम बात करें, सबसे पहले x को लिखा जाता है। यहाँ x को में हम देखें, यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको x में देखें तो यहाँ ऋणात्मक वाली संख्या है और y में धनात्मक वाली संख्या है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो भुज है वो माइनस होगा और जो इसका कोटि है वो धनात्मक रहेगा। वैसे ही तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर x यानी कि भुज माइनस में दे रखे है और y डैश यानी कि y भी माइनस में है। तो इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा उसके भुज और कोटि दोनों ही माइनस में रहेंगे। चतुर्थ चतुर्थांश की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी बिंदु होगा वो x में धनात्मक होगा और y में ऋणात्मक होगा। इसीलिए यहाँ पर बिंदु होने के लिए उसके निर्देशांक धनात्मक भुज होगा और ऋणात्मक कोटि होगा। तो इनकी हर एक की विशेषता है, पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। पहला भुज है, दूसरा कोटि है। भुज कोटि यहाँ पर भी ऐसा ही है, भुज और ये कोटि। इन चारों में हम बिंदुओं को निरूपित भी कर सकते हैं जो बिंदु दिए हैं। और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 यानी कि 0,0 होते हैं और x को भुज बोला जाता है और y को कोटि बोला जाता है। इस ग्राफ को कार्तीय तल भी बोला जाता है। इसको कार्तीय तल भी बोला जाता है। इसको चतुर्थांश भी बोला जाता है। अब इसके ऊपर आधारित हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो प्रश्न के लिए हम चलते हैं। इसकी प्रश्नावली 3.2 के हम सवाल करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्तर देना है। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो बिहार हमने देखा कि जो सीधी लाइन होती है उसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं और जो खड़ी लाइन होती है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। प्रत्येक भाग के नाम बताने हैं। अभी हाल हमने देखा कि 4 चतुर्थांश होते हैं। 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इन चारों के हमें नाम लिखने हैं कि इसमें चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश
और चौथा होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांश इन्हें 2 रेखाओं से बनते हैं। अगला है इसमें, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। हमने भी हाल देखा ग्राफ में कि ये दोनों रेखाएं एक्स अक्ष वाली और वाई अक्ष वाली यहाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हुई थी। इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है हम उसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु। अब अगला प्रश्न देखें, यहाँ दे रखा प्रश्न 2, दी गई आकृति देखकर निम्नलिखित बताइए। तो इसमें आकृति बनी हुई है, ये आकृति इसकी है। ये जो आकृति दे रखे हैं ये आकृति इसकी है। यहाँ प्रश्न दे पूछा है पहला कि बी के निर्देशांक लिखना है। अभी हाल हमने देखा कि निर्देशांकों को इस रूप में लिखा जाता है x, y के रूप में और ब्रैकेट में। तो हमें बी बिंदु का पूछा है, तो इस ग्राफ में हम चलते हैं। तो ग्राफ में देखने पर हमें मिलता है कि बी बिंदु ये यहाँ दे रखा है, ये यहाँ पर बी बिंदु दे रखा है। हमें देखना है कि ये x अक्ष पर और y अक्ष पर इन दोनों स्थितियों में कहाँ पर स्थित है। तो हम देखते हैं कि तो ये इसको प्रथम, इसको द्वितीय बोलते हैं। यहाँ द्वितीय चतुर्थांश में बी बिंदु उपस्थित है। तो यहाँ देखना सबसे पहले कि ये x अक्ष में कहाँ पर है, किस अंक पर है। तो ये x अक्ष ये वाला है। इस x अक्ष पर देखना है कि बी बिंदु कहाँ है। तो ये लाइन आ रही है यहाँ पर, ये -5 है, तो ये इसका भुज हुआ -5। बी बिंदु इधर y पर है 2 पर, तो इसका कोटि हुआ। तो इस बिंदु को लिखना है तो ये -5 और 2 होगा। तो इसका आंसर हम लिख देंगे -5 2। अगला पूछा सी के निर्देशांक बताइए। तो सी के निर्देशांक देखना है, तो हमने वापस से ग्राफ में देखा तो सी बिंदु यहाँ पर है और इसको बोलते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश। अब सी बिंदु में देख लेते हैं कि यह एक्स अक्ष पर किस अंक पर है। तो एक्स ऊपर है ये वाला अक्ष, तो यहाँ देखा हमने तो ये 5 पर है, और वाई पर भी -5 पर है। इधर 5 है, इधर -5 है, ये भुज हुआ, ये कोटि हुआ। तो इसके निर्देशांक भी हम लिख देंगे 5 -5। इसके निर्देशांक लिख दिए हमने 5 -5। अगला प्रश्न पूछा कि निर्देशांक -3 -5 ये निर्देशांक दे रखे, ये x का है ये y का है, द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। -3 और -5। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि माइनस माइनस ये तृतीय चतुर्थांश में आता है। तो हमें तृतीय चतुर्थांश में देखना है कि ऐसा बिंदु कौन सा है, -3 और -5। तो यहाँ हम देखें तो x अक्ष पर ये -3 यहाँ है, ये -3 यहाँ पर है, और -5 ये यहाँ पर है। तो इस और इसके माध्यम से यहाँ पर ई बिंदु बन रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा -3 -5 वाले का, ये होगा बिंदु ई। हम यहाँ पर ई बिंदु का नाम लिखना है। अगला प्रश्न भी इसी के जैसा है कि निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। अब की बार हमें देखना है ये प्लस का भुज है और ये माइनस की कोटि है। ऐसा होता है चतुर्थ चतुर्थांश में। यहाँ देख लेते हैं कि 2 -4 में कौन सा बिंदु है। तो x पर 2 है, ये भुज इसका, और -4 ये यहाँ है। तो 2 और -4 पर जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ वो हुआ जी। यहाँ लिख देंगे जी बिंदु उत्तर। 5 में पूछा हमसे कि डी का भुज क्या है, केवल इसमें भुज लिखना है, डी बिंदु देखना है उसका भुज लिखना है। तो ये रहा डी बिंदु। हमें पता है कि भुज एक्स वाले को बोलते हैं, तो एक्स पे हम देखेंगे तो डी यहाँ 6 पर बन रहा है। तो इसका जो भुज हुआ वो 6 हुआ। कोटि की बात करें तो कोटि 2 है, केवल भुज पूछा है 6, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे 6।
तो 6 इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न कि बिंदु एच की कोटि क्या है। कोटि पूछी है एच बिंदु की। एच बिंदु, ये एच बिंदु यहाँ रहा। इस एच बिंदु की कोटि पूछी है, तो ये एक्स अक्ष भुज -5, ये वाई अक्ष कोटि -3, तो इस एच बिंदु की कोटि हो गई -3। यहाँ लिखेंगे बिंदु एच की कोटि -3। एल के निर्देशांक बताने हैं कि एल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो एल बिंदु देखते हैं, एल बिंदु कहाँ है। तो यहाँ पर है ये एल बिंदु। ये एल बिंदु केवल वाई पर स्थित है, वाई पे, यानी कि 5 तो इसका कोटि हो गया। और ये इसी लाइन पर है, इस लाइन पर x 0 होता है, ये 0 0 और 5, तो इसका जो भुज है वो 0 है और कोटि 5 है, तो इसके निर्देशांक हो गए 0 और 5, 0 और 5। लास्ट 8वां, एम के निर्देशांक बताइए। तो एम के निर्देशांक ढूंढने हैं ग्राफ में। तो एम बिंदु ये यहाँ है, ये केवल x में है -3, और इस लाइन पर y 0 होता है, तो माइनस का 3 है और ये 0 है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3 0, -3 और 0। इस तरह से हमने ग्राफ से संबंधित प्रश्न उत्तर, साथ ही कुछ सवाल भी किए। इनको हमें ध्यान रखना है और इनको अच्छे से तैयार करना है।